हेलो एवरीवन, बिटसेट 2024 वोकैबुलरी सीरीज के पार्ट 5 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ और ऐसे वर्ड्स जो हमारी बिटसेट की लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये वर्ड्स हमें बेसिकली एनोनिम्स, सिनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चंस को क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड को मिस ना कर दे। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है इन सभी वोकैबुलरी वर्ड्स की वो भी दे रखी है, तो उसको भी ध्यान से जाकर के जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे LR एंड इंग्लिश रैंकर्स बैच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स वगैरह जो है सॉल्व करने की अप्रोच सिखाई जाती है रिगार्डिंग LR एंड इंग्लिश, जो कि आपके स्कोर को काफी बूस्ट करने में हेल्पफुल है। साथ ही साथ आप इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड जानते हैं, तो फर्स्ट वर्ड है अबेयंस। तो अबेयंस का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन या इनएक्टिविटी। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं, द प्रोजेक्ट इज करेंटली इन अबेयंस अंटिल वी रिसीव फंडिंग। तो अभी जो है प्रोजेक्ट को टेम्पररी हॉल्ट पे डाल के रखा है, टेम्पररी उसको सस्पेंड किया है, कुछ समय के लिए रोका गया है, और जब तक के इनकी कंपनी को यहाँ पे फंडिंग नहीं मिल जाती तब तक के यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है अभी रुका रहेगा। तो यहाँ पे रुके रहने को, टेम्पररी सस्पेंशन को ही अबेयंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वर्ड आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं, जो है बाइफर्केट। बाइफर्केट का मतलब क्या कहलाता है? टू फोर्क इनटू टू ब्रांचेस या टू डिवाइड इनटू टू हाफ्स। यानी कि अगर हम किसी चीज को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं बाइफर्केट करना। एग्जांपल के जरिए देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बाइफर्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। तो यहाँ पे बाइफर्केट की डेफिनेशन मैथमेटिक्स में अलग हो जाती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि किसी चीज को तोड़ना। तो मैथमेटिक्स के इसमें किसी भी प्रोसेस को, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ने की प्रोसेस होती है, उसी को जो है हम बाइफर्केट कहते हैं, जब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमने सेकंड वर्ड को भी जान लिया। थर्ड वर्ड है कॉमेंसरेट। कॉमेंसरेट का अर्थ होता है द सेम इन साइज, एक्सटेंट एक्सेट्रा, इक्विवेलेंट या प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली जो भी चीजें एक साइज में सिमिलर होती है और एक्सटेंट में भी सेम होती है, मेजरमेंट में भी सेम होती है, वही जो है कॉमेंसरेट कहलाती है। एग्जाम्पल है, द सैलरी ऑफर्ड वॉज कॉमेंसरेट विद स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो जो सैलरी एम्प्लॉय को ऑफर की गई वो उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पर जो है ऑफर की गई, तो वो जो है उसी के ही कॉमेंसरेट है, उसी के ही इक्विवेलेंट है। फोर्थ वर्ड को जान लेते हैं। फोर्थ वर्ड है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का अर्थ होता है रिलेटेड टू द बिलीफ इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल, स्पेशली इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स। तो बेसिकली ऐसी भावना जहां पे सभी चीजें बराबर है, समान है, इक्वल है, और ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे जो है इगैलिटेरियन को वर्ड को यूज किया जाता है। एग्जांपल के जरिए देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड इक्वली बिकॉज वी बिलीव इन इगैलिटेरियन आइडियाज। तो यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इगैलिटेरियन आइडिया को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। यहाँ पे फिफ्थ वर्ड की तरफ चलते हैं, तो फिफ्थ वर्ड है हेल्सियन। हेल्सियन का अर्थ क्या होता है? हेल्सियन का अर्थ होता है काम एंड पीसफुल, केयर फ्री या प्रॉस्परस, सक्सेसफुल या हैप्पी। तो बेसिकली जो काम एंड कंपोज्ड है, जो हैप्पी है, खुश है, वही जो है हेल्सियन कहलाता है। एग्जांपल होता है, बिकॉज द वाटर्स आर हेल्सियन टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर द बोट ट्रिप। तो यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे समुद्र शांत है, यहाँ पे वातावरण काफी अनुकूल है, इसलिए जो है हम यहाँ पे एक अच्छी बोट ट्रिप पे चल सकते हैं, यानी कि वाटर्स आर हेल्सियन। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो शांत है, अच्छा माहौल है, उसी के लिए हमने अब हेल्सियन वर्ड को यूज किया। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है इनकोएट। इनकोएट का मतलब है कि जो अभी अभी शुरू हुआ है या अभी अनडेवलप्ड है, कच्चा है ना, अनऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, यही जो है इनकोएट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होता है, द आर्टिस्ट इनकोएट मास्टरपीस शोड ग्रेट प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट ने मास्टरपीस बनाया, ये जो है काफी प्रॉमिसिंग लगता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे इनकोएट टर्म को यूज किया है। तो ये जो पीस है बिल्कुल नया नया था, इसलिए यहाँ पे इनकोएट टर्म यूज हुआ। सेवेंथ वर्ड है पेरिया। पेरिया का मतलब होता है सोशल आउटकास्ट। सोशल आउटकास्ट यानी कि किसी को जो है बाहर कर देना, बेदखल कर देना। एग्जाम्पल है, द पॉलिटिकल पार्टी व्यूज
हेमंत एज अ पेरिया बिकॉज ही ऑफन वोट्स इन ऑपोजिशन टू हिज ओन पार्टी। तो यहाँ पे हेमंत को जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसे जो है एक तरह से सोशल आउटकास्ट की तरह देखती है, क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट करता है, इसलिए जो है वो एक तरह से उनका बॉयकॉट करते हैं और उनको जो है एकदम अलग थलग तरीके से बेदखल करके ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेरिया वर्ड को भी जान लिया है और इसके मतलब को जाना। नेक्स्ट टर्म है पेकाडेलो। पेकाडेलो का मतलब होता है स्मॉल सिन या फॉल्ट, यानी कि एक छोटी सी गलती जो है वही पेकाडेलो कहलाती है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, हर पेकाडेलोस वर नथिंग कंपेयर टू द क्राइम्स कमिटेड बाय द अदर्स। तो यहाँ पे उसकी जो छोटी छोटी गलती है वो जो दूसरे लोग करते हैं उसके मुकाबले काफी कम है। तो यहाँ पे जो है स्मॉल सिंस के लिए ही जो है पेकाडेलो यूज किया गया है, क्योंकि जो दूसरे लोग करते हैं वो जो है बड़ा क्राइम करते हैं, बड़ा गुनाह करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो है ये एक पेकाडेलो है। अगर नाइन्थ वर्ड को देखते हैं तो नाइन्थ वर्ड है सजेशियस। सजेशियस का मतलब होता है वाइज, शोइंग गुड जजमेंट एंड फोरसाइट। तो बेसिकली जो काफी बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, उसी के लिए सजेशियस टर्म यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, शी कुड ऑलवेज रिलाई ऑन हर मेंटर टू प्रोवाइड सजेशियस फीडबैक। तो जो उसका मेंटर है वो उस पर जो है काफी भरोसा करती है, क्योंकि वो जो है हमेशा उसको एक वाइज सजेशन देते हैं, हमेशा एक सजेशियस ही एडवाइस करते हैं, इसलिए। और अब जो है अगले टर्म की तरफ चलते, जो हमारा आज का लास्ट टर्म है वो है ट्रेचेरियस। ट्रेचेरियस का मतलब होता है काइंड ऑफ धोखा देना। बिट्रेइंग ट्रस्ट, नॉट बीइंग फेथफुल और ट्रस्टवर्दी और नॉट डिपेंडेबल, यानी कि जिस पे बिल्कुल भी जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं, जो वादा खिलाफी करता है, वही जो है व्यक्ति ट्रेचेरियस कहलाता है। और डेंजरस या जो डिसेप्टिव होता है, धोखा देने वाला, वही जो है ट्रेचेरियस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्टॉर्म मेड द सी ट्रेचेरियस फॉर द सेलर्स। तो यहाँ पे जो तूफान आया उसके जरिए जो सेलर्स थे उनके लिए एक तरह से पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौसम अच्छा होगा, लेकिन जो तूफान आया, तूफान ने जो है मौसम में धोखा दे दिया और इस तरीके से जो है अब जो है मौसम काफी ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ा गया। तो यहाँ पे ट्रेचेरियस स्टॉर्म हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सी जो है इसके थ्रू ट्रेचेरियस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो है सभी 10 वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, इनके मीनिंग और इनके यूजेज सेंटेंसेस में अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हम लगातार ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।